जीएस फॉर ऑल एग्ज़ाम्स। जी हाँ, जीएस फॉर ऑल एग्ज़ाम्स सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न। जी हाँ, उसका यह सेट 1 है और जीएस फॉर ऑल एग्ज़ाम्स का वीडियो सीरीज़ आप लोगों को प्रतिदिन दिया जाएगा। इसकी शुरुआत हो चुकी है, तो यह जो वीडियो सीरीज होंगे उसका यह जो है सेट 1 है। तो चलिए प्रश्न 1 की ओर बढ़ते हैं। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? जी हाँ, ध्यान से सुनिए, किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा अल बरूनी। जी हाँ, ध्यान से सुनिए, अल बरूनी। इससे रिलेटेड टर्म ये भी है कि अल बरूनी ने 11वीं शताब्दी यानी 11th सेंचुरी के भारत का महत्वपूर्ण विवरण दिया था। तो इसे यूं भी कह सकते हैं 1 लाइन वाले स्टेटमेंट में कि 11वीं शताब्दी के भारत का विवरण अल बरूनी ने किताब उल हिंद में दिया। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बाघ मारा कीट भोजी घट परनी। देखिए, कीट भोजी का मतलब होता है कीट का भोजन, कीट को भोजन के रूप में ग्रहण करने वाले जीव, यानी बाघ मारा कीट भोजी घट परनी, यानी इसे अंग्रेजी में पीचर प्लांट कहते हैं। ये जो अभयारण्य है पीचर प्लांट का, ये किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा मेघालय। ध्यान से सुनिए, मेघालय। पीचर प्लांट अभयारण्य मेघालय में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुरुद्वारा पतालपुरी साहिब, गुरुद्वारा पतालपुरी साहिब किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा सतलुज नदी या सतलज नदी, जो पंजाब से पाकिस्तान में होकर बहती है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रुइया गोल्ड कप, ध्यान पूर्वक सुनिए, रुइया गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ब्रिज। जी हाँ, ब्रिज। ताश के पत्तों का खेल है ब्रिज, जिसे ज़्यादातर अमीर लोग खेलते हैं। यह एक जुआरी टाइप का खेल है। तो रुइया गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो ब्रिज खेल से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पट चित्र कला शैली, पट चित्र कला शैली किस भगवान को समर्पित है? तो इसका सही जवाब होगा भगवान जगन्नाथ। आप जगन्नाथपुरी मंदिर के बारे में सुने होंगे, जरूर सुने होंगे। यह उड़ीसा में स्थित है। देखिए, जो भी प्रश्न इस वीडियो में सेट 1 में बताया जा रहा है, ये सभी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और पूछे भी गए और बार बार पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को आपको जानना चाहिए और मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ कि आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रोवा वन्य जीव अभयारण्य, ध्यान पूर्वक सुनिए, रोवा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? यह जो स्थित है वो त्रिपुरा राज्य में स्थित है। भारत के त्रिपुरा राज्य में रोवा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। देखिए, अगर अभी तक आप टीचर जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आज से आपको ऐसे ही प्रतिदिन जीएस फॉर ऑल एग्ज़ाम्स वीडियो सीरीज का जो सेट होगा, सेट 1 यह है, अगले दिन सेट 2, सेट 3, इस तरह सिलसिला जारी रहेगा। आप जो है सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि सबसे पहले आपको वीडियो मिले और आप अपने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से करें और निश्चित रूप से सफलता पाएँ। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। होम्योपैथी, देखिए इलाज का एक पद्धति है, प्रचलित पद्धति है, पुराना पद्धति है होम्योपैथी। इसके संस्थापक कौन थे? इसके जनक कौन थे? इस प्रश्न का जवाब आप जानते होंगे। इसका सही जवाब है सैमुअल हैनीमैन, सैमुअल हैनीमैन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रंगभूमि द एरिना ऑफ लाइफ उपन्यास, जी हाँ, यह एक उपन्यास है रंगभूमि
द एरिना ऑफ लाइफ उपन्यास एक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक भी बहुत प्रसिद्ध रहे हैं, प्रसिद्ध आज भी है। उस लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने कई महत्वपूर्ण उपन्यास को लिखे हैं जिसके बारे में प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बाबर, जी हाँ, बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना कब की? देखिए, मुगल साम्राज्य एक बड़ा साम्राज्य था और उसके कर्ता धर्ता बाबर शुरुआती दौर से थे। तो बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना कब की? तो इसका सही जवाब होगा 1526 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में। अब अंतिम प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 10, उत्तर प्रदेश में कौन सा बौद्ध स्थल है? देखिए, बौद्ध स्थल बिहार में भी है और अन्य राज्य में भी हो सकते हैं, लेकिन इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा बौद्ध स्थल है? तो इसका सही जवाब है सारनाथ। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में सारनाथ बौद्ध स्थल है। तो आज मैंने सेट 1 में GS फॉर ऑल एग्जाम्स वीडियो सीरीज के माध्यम से कुल 10 प्रश्नों के साथ उसके उत्तर भी बताए जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो अगर आपको ऐसे ही वीडियो लगातार चाहिए तो आप टीचर जंक्शन को प्रोत्साहित करें, टीचर जंक्शन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपको GS फॉर ऑल एग्जाम्स वीडियो सीरीज के माध्यम से बहुत सारे सेट्स का वीडियो बनाकर दिया जाए और आप जो है इसका सीधा फ़ायदा ले सके और अपने प्रतियोगी परीक्षा में निश्चित रूप से सफलता हासिल कर सके। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।